स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। दादी ये इतनी सारी थालियाँ? अभी एक और रस्म बाकी है बेटा। अब कौन सी रस्म बाकी है? यही थाली उठाने की रस्म। और इस रस्म से हमें पता चलेगा कि हमारी घर की नई बहू यानी कि तुम इस घर के रिश्तों में कितने अच्छे से तालमेल बना के चलोगी। यहाँ रखी हर थाली एक एक घर वाले का प्रतीक है, जिसे अयान अपनी तलवार से दाएं बाएं करेगा। और इन थालियों को बिना आवाज किए एक एक करके उठानी है तुम्हें। याद रखना, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ? और अगर आवाज आई तो फिर जिंदगी भर की अनबन पक्की है। सोच लेना तुम। ओह गॉड हेल्प मी। क्या माँ आप भी क्यों डरा रही हो बेचारी को? तनु बेटा जस्ट रिलैक्स। ये बस एक रस्म है और इससे कुछ डिसाइड नहीं होता। वैसे भी तुमने घर में सबका दिल पहले से जीत लिया है, तो फिर इसमें कुछ भी होगा तो स्ट्रेस मत लेना। चलो तनीषा थालियां उठाओ बिना आवाज किए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कमान तनीषा। भाभी भाभी ये वाली थाली ना थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके उठाना, क्योंकि ये वाली थाली अयान भाई की है। हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन अगर भाई के साथ आपकी जिंदगी भर के लिए अनबन होगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। So all the best। एंड ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट थाली है। इम्पोर्टेंट भी और इजी भी। मैं और अयान सोलमेट्स हैं। इसकी थाली उठाना कितना मुश्किल होगा। लगता है तनीषा को अयान के साथ गृहस्थी संभालने में बहुत सारे झापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलने पड़ेंगे, समझ गया। अरे दीदी आजकल की लड़कियां थोड़ी नाजुक होती है और उनको इतने सारे थाल उठाने देंगे तो ऐसा तो होगा ही ना। लेकिन फिर भी तनीषा ने बहुत अच्छा किया है सच में। और नहीं तो क्या। तनु बेटा मैंने कहा था ना, इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बस एक रस्म है, इससे कुछ डिसाइड नहीं होता। और तुम और अयान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हाँ हाँ बिल्कुल है। अब देखो ना भाई, 2 बार फालतू के लिए, एक बार एंगेजमेंट छोड़ के, एक बार शादी छोड़ के, फिर भी शादी हो ही गई। वो तो तनीषा है, इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग है, इतनी सपोर्टिव है, शादी तो टिकनी है। नहीं नहीं, मैं शादी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि फालतू जैसी चालाक लड़की भाई को जो अपने मतलब के लिए यूज कर रही थी, वो इन दोनों को अलग नहीं कर पाई, तो फिर ये रस्म क्या चीज है? सिद्धार्थ, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, और सिर्फ तुझे ही नहीं, आप सबको इस घर में फालतू के बारे में आज के बाद कोई बात नहीं होगी।
नाम नहीं लेगा कोई इस लड़की का। फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया कि वो लड़की हमारे घर के सुख शांति के लिए कितना बड़ा खतरा थी। आई थिंक अयान को रेस्ट करने की जरूरत है, थक गया होगा। चले अयान। सविता, आयु बेटा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल के लिए तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं रह सकते। मैं समझी नहीं मॉम, पर अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना। तनु, कनिका का फोन आया था। तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि अगले 1 महीने तक तुम दोनों अपना मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहोगे। यस माँ। अभी थोड़ी देर पहले जो तूने सबके सामने फालतू के बारे में बोला, वो क्या था? जबकि तू भी जानता है कि फालतू ऐसी लड़की नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकती। फिर तूने वो सब क्यों बोला? क्योंकि वही सच है बुआ। मैंने वही कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। सुहागनों के मंदिर में आई थी फालतू, अपने पति के लिए पूजा कर रही थी, मांग में सिंदूर भर के। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। बहुत खुश थी वो। एक बार नहीं सोचा उसने कि हम लोग उसके लिए कितने परेशान थे। माथे पे इतनी सी शिकन भी नहीं थी उसकी। आप कितनी भी चिंता कर लो उस लड़की की बुआ, लेकिन वो लड़की अपने पति, अपनी फैमिली के साथ खुश है। इतनी खुश कि उसने आपको एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा बुआ। उस लड़की को अब किसी की जरूरत नहीं है, और हमारी तो बिल्कुल नहीं। तो अच्छा होगा कि हम भी उसे भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अयान, पर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता वो। जो मैंने देखा उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। पहले ही बहुत टाइम खराब कर चुका हूं मैं उस लड़की के पीछे। बहुत झूठ बोल लिया घर वालों से, तनु से। अब मेरा सारा ध्यान तनु के लिए है, मेरी फैमिली के लिए है। इट्स हाई टाइम मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझूं। बाबा और तनु ने मुझ पर जो भरोसा किया है, उसकी कदर करूं। अयान, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। क्या तुझे तनिषा से प्यार है? नहीं है प्यार बुआ, पर दोस्ती तो है, रिस्पेक्ट तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भरोसा है। ये सब है तो कल को प्यार भी हो ही जाएगा। लेकिन एक बात है बुआ जो मैं जानता हूं, तनु मुझसे प्यार करती है, भरोसा करती है वो मुझ पर। और अब मैं किसी भी हाल में उस भरोसे को टूटने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई अपना आपका भरोसा तोड़ता है तो कैसा महसूस होता है। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है, और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। और जहां तक बात रही उस लड़की की, तो मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता हूं। ये मैंने अभी सबको बहुत क्लियरली बोला है बुआ। उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं मैं। और अच्छा होगा
कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लें। आई डोंट नो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरी और अयान के दूर रहने से सॉल्व होगी। दिस इज ऑल नॉनसेंस मॉम। तन्नू, गुरुजी को लेकर इस तरह की बदतमीजी में टॉयलेट नहीं करूंगी। और गुरुजी ने आज तक जैसा कहा है वैसा हुआ भी, एंड यू नो दैट। तन्नू, बच्चा 1 महीने की बात है, वो कैसे बीत जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। एंड आई प्रॉमिस, तेरा और अयान का हनीमून मैं प्लान करूंगी। तुझे स्विट्जरलैंड जाना था ना? यस मॉम, बट 1 महीना इज टू मच, बट आपके लिए ट्राई करूंगी। ओके, बाय बाय बेबी। ये गुरुजी और उनके इंस्ट्रक्शंस। आई एम नॉट लाइकिंग दिस रस्म रिवाज। मी टू। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये जो आपके और भैया के साथ हो रहा है। हमारे अयान भैया का क्या हाल है? तुम्हारे अयान ब्रो के जैसे भी हाल होंगे ना, मुझसे तो बेटर ही होंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई ना कल से ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। मुझे तो लगता है ना तुम्हारे भाई को विड्रॉल सिम्टम्स है, वरना शादी के अगले दिन कौन अपनी बीवी को भूलता है। ये तो भैया की पुरानी आदत है। गलत इंसान से गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। आई मीन, आई डोंट थिंक कि भाई तुम्हारी बात इतना इजीली समझेंगे। वैसे मेरे पास ना एक बेटर आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बड़े पापा से बात करता हूँ और ऑफिस से भाई को 30 दिन की छुट्टी दिला देता हूँ। मैं उनकी जगह बिजनेस संभाल लूंगा और तुम भाई को संभाल लेना। क्यों भाभी, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व?